कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 17.3 की क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हमें ये सवाल दिया गया है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में करेंगे और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल ये है कि वेरीफाई, और इसमें हमें दो कंडीशंस को वेरीफाई करना है। जैसे हमें पहला ए दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हमें करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें करनी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में। और दूसरा हमें ये दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, फॉर द फ्लोइंग सेट में हमें ए और बी को 1 और 2 दोनों कंडीशन, दोनों मतलब पार्ट्स में करना है। जैसे ए को हमें पार्ट 1 और 2 के लिए भी करना है और बी को हमें पार्ट 1 और 2 के लिए भी करना है। तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो पार्ट ए है, मतलब जो ए है उसको पार्ट 1 के लिए करा देती हूँ। फिर वही जैसा पार्ट 1 के लिए ए होगा, वैसे ही वो पार्ट 2 के लिए भी होगा। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 के लिए ए करा देती हूँ और जो बी होगा वो पार्ट 2 के लिए करा दूँगी। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सेट ये है। ए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए सेट नेचुरल नंबर का है 3, 4। इन्होंने मतलब खुल के नहीं लिखा हुआ, तुम्हें मतलब सारे नंबर लिख दें ताकि और आसानी हो जाए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। सही है, तो ये हमारा ए सेट हो गया। अब हम अपना बी सेट लिखते हैं। बी सेट हमारा है 2, 3, 5 और 7। और हमारा सी सेट है 1, 3, 5, 7 और 9। सही है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए यूनियन और फिर बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सही है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सही है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे क्या आएगी, मतलब बी और सी सेट में जो सेम होगा वो हम लिखेंगे। तो इसमें 5, इसमें 5, 7, 7 और 7, तो इन दोनों सेट में 5 और 7 जो है वो सेम है। सही है। अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो हम इनका यूनियन निकालते हैं, तो हमारा यूनियन आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 10 तक पूरी काउंटिंग आ जाएगी नेचुरल नंबर की। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपना राइट हैंड साइड करते हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए यूनियन बी हमारा आएगा, पूरी काउंटिंग आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। सही है। और हम ए यूनियन सी करेंगे तो जब भी हमारी पूरी काउंटिंग आ जाएगी नेचुरल नंबर की 1, 2, 3, 10 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सही है। अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी करते हैं। तो अब हम इसमें अब हमें सेम देखना है, इन दोनों सेट में जो सेम होंगे, तो इन दोनों सेट में ये सारे ही सेम है, तो ये वो 10 तक पूरी काउंटिंग आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारी पूरी काउंटिंग आ गई, सही है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी कर लिया, तो ये दोनों सेम आए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो सेट है ये ओबे कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, सही है। अब ये मैंने ए का कर दिया, सही है। ये मैंने ए को कर दिया है पार्ट 1 के लिए। अब मैं बी को कर देती हूँ पार्ट 2 के लिए, क्योंकि जो ए का पार्ट 1 जैसा हुआ है वैसे ही पार्ट 2 भी ए के लिए ऐसे ही होगा, सही है। तो मैं मतलब ए के लिए ए करवा देती हूँ और बी के लिए पार्ट 2 करवा देती हूँ। तो अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। इसमें जो पार्ट 2 होगा ना ए के लिए जो जैसे ही मैंने पार्ट 1 करवाया है, ये ए का पार्ट 1 था, सही है। तो ऐसे ही सेम होगा पार्ट 2 ए के लिए, सही है। अब मैं जो बी है, मैं बी के लिए बी का पार्ट 1 ऐसे ही होगा जैसे मैं अभी पार्ट 2 कर रही हूँ, सही है। अब पार्ट 2 में तो ये दिया गया है कि a इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू पी, मतलब प्राइम नंबर, a इज इक्वल टू एन मतलब नेचुरल नंबर, और c जो है वो होल नंबर है। तो इसकी हम सारी लिख लेते हैं। हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो वही 1 2 3 4 5 6 7, सही है। और ये सोन चलते जा रहे हैं। और फिर इसके बाद बी हमें दिए गए हैं प्राइम नंबर्स के, जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं, तो 2 3 और 5 और 7, सही है। अब इसके बाद हम लिख देते हैं सी हमारे पास दिया गया होल नंबर का। तो होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग, उसे कहते हैं। तो 1 2 3 4 5, इसको भी 7 तक लिख देते हैं, 6 और 7, और ये सोन चलते जा रहे हैं, सही है। अब इसमें हमें दी गई है बी में, ये दिया गया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, हमें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम करते हैं, इसमें ऐसे बनेगा सेट जैसे ए इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन सी, सही है। ये पहला बन गई हमारी कंडीशन। और फिर उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वहाँ पे हम यूनियन लगाते हैं, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले बी यूनियन सी कर लेंगे। बी यूनियन सी हमारे पास आएगा 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये सोन चलते जा रहे हैं, सही है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन देखना है। कॉमन है 1 2 3 4 5 6 7, और ये सोन चलते जा रहे हैं, सही है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा 2 हो गया, 3 5 और 7। कॉमन निकालना था तो निकल गया। ए इंटरसेक्शन बी में 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो वो हमने निकाल लिया। अब हम ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे।
ए इंटरसेक्शन सी में 1 कॉमन है, 2 3 4 5 6 7 कॉमन है। तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये सोन चलते जा रहे हैं। सही, ये सारे कॉमन थे। अब हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सही है, तो हमने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हम इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये सोन चलते जा रहे हैं। सही है, तो हमने जो बी के लिए जो हमने पार्ट 2 किया था उसका हम आंसर निकाले। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आई है। हाँ, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो इक्वल आई है, तो हमने ये आंसर कर लिया। सही है, तो अब इसका जो बी का जो पार्ट 1 होगा वो ऐसे ही होगा जैसे मैंने पार्ट 2 करवाया आपको। सही है, तो ये ऐसे ही होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जिसमें हमें डी मॉर्गन्स लॉ करना है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डी मॉर्गन्स लॉ करना है और डी मॉर्गन्स लॉ में मतलब इसमें सवाल यह है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। हमें अगर जैसे हमें सेट दिए गए हैं, यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए सेट और बी सेट, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है, तो अब हम इनके ज़रिए ये सारे सवाल मतलब कंडीशंस करेंगे। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ जो होता है वो ये होता है, जैसे ए असल में उसमें कंप्लीमेंट का ज़्यादा होता है। सही है, तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सही है, तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये मैंने लिख दिया। सही है, अब हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करेंगे। ये यूनियन और इंटरसेक्शन लिखा है, उसका दूसरा होता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और फिर हम यहाँ लिख देंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सही है, तो ये हो गया डी मॉर्गन्स लॉ। अब हम सबसे पहले तो कंप्लीमेंट निकाल लेंगे ए का कंप्लीमेंट यू डिफरेंस ए। कंप्लीमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्लीमेंट होता है जैसे यूनिवर्सल सेट और ए का डिफरेंस निकालना है, तो जो सेम होगा उसको हम काट देंगे। ठीक है, जो सेम होगा उसको हम काट देंगे। अब जो इसमें सेम है, जैसे ये एक का सेट है 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे सेम है तो ये हो जाएंगे कट। और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाएंगे एलिमेंट वो हम लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट पहले है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें बच जाएगा 5। ठीक है, जो इनमें नहीं आ रहे वो लिख देंगे 7 8 9 10 और 11। सही है, तो ये ए का कंप्लीमेंट निकल गया। अब हम बी का कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। अब जो इनमें सेम होगा वो हम काट कर देंगे, जैसे 2 4 6 8 ये जो है ये सारे सेम होंगे इसमें, तो हम इसको कट कर देंगे और जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में बचेगा 1 और 3। सही है, जो यहाँ पे वैल्यू नहीं होगी वही लिख देंगे 1 3 5 7 और आगे 9 10 11 और 12। सही है, ये हमने लिख दिया बी का कंप्लीमेंट। अब हम निकालेंगे ये कंडीशन ए। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। ये हमने कंप्लीमेंट निकाल लिया। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी में हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 4 5 और 6 और 8 और 12।
ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मतलब हम इसको जैसे ए यूनियन बी का हम कंप्लीमेंट डिफरेंस निकालेंगे, मतलब सही है। तो अब यू और इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। अब जो इनमें सेम होगा वो कट कर देंगे और जो यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा वो हम लिख देंगे। तो इसमें सॉरी यहाँ पे ना 5 नहीं आना था, मैंने गलती से, सही है। इसमें आएगा 1 2 3 4 6 8 और 12 से, ये 5 नहीं आएगा। तो अब जो हम इसका और इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस निकालेंगे, सही है। तो अब जो इसमें सेम होगा वो हम काट देंगे और जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में वो हम लिख लेंगे। अब इसमें हमारे पास बचेगा 5, ठीक है। यहाँ से देख के लिख लें, जो इसमें वैल्यू नहीं होगी वही आएगी, क्योंकि जो वैल्यू नहीं होगी वो कट नहीं हुई होगी, सही है ना, सेम नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आएगा 5 7 9 10 और 11, सही है। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम अपने राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, सही है। अब ए इंटरसेक्शन हमने निकाला हुआ था ये रहा, और बी इंटरसेक्शन भी हमने निकाला हुआ था। तो अब इसका ए कंप्लीमेंट भी हमने निकाला हुआ था और बी कंप्लीमेंट भी हमने निकाला हुआ था। तो अब इसका इंटरसेक्शन कर देंगे। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे, तो इन दोनों में जो सेम होगा वो यहाँ लिख देंगे। इन दोनों में सेम है 5 7 9 10 11, 5 7 9 10 और 11, सही है। तो ये हमने कर दिया। तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू आई है राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूव्ड हो गया, सही है। अब हम अपना 4 का अगला पार्ट करते हैं, जो हमारा ये है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करते हैं, जिसका मैंने यहाँ लिख दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, सही है। अब सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आएगा 2 4 और 6, ठीक है। जब इनको इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे ये ए बी है, ए बी में जो सेम है वो है 4 सेम है, 6 सेम है और 2 सेम है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 4 6, सही है। अब इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कर लेते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट और इसका इस सेट का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम डिफरेंस निकालते हैं। तो हमारा डिफरेंस आएगा 1 3 5 7 और 8 9 10 11 12। तो ये हमारे पास निकल गया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, सही है। तो हमने इनका डिफरेंस निकाला था कि जो इसमें और इसमें सेम होंगे, कट हो जाएंगे। जो यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, सही है। अब हम अपना दूसरा करते हैं, दूसरे मतलब राइट हैंड साइड करते हैं, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। हम अपना राइट हैंड साइड करते हैं, सही है। राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट और राइट हैंड साइड में हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालना है। यहाँ पे मैंने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट लिख दिया है, सही है। तो अब हम इसका यूनियन करते हैं। तो इसका यूनियन आएगा 1 3 5 7 8 9 10 11 और 12, सही है। तो ये इसका कंप्लीमेंट आ गया। अब आप देख सकते हैं जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पहले किया था,
जो हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड किया था उसका आंसर सेम आया है राइट हैंड साइड के। सही है, इसमें भी वही है 1 3 5 7 8 9 10 11 12 और इसमें भी ये 1 3 5 7 8 9 10 11 12। तो हमारा जो आंसर है वो प्रूव्ड है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है, तो ये हैंस प्रूव्ड। सही है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझाया था। सही है, और अगली वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगी। ओके, और अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ आई हो, या पिछली एक्सरसाइज जितनी भी मैंने आपको समझाई है वो समझ आई हो, या आज के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए हो, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी जो वीडियोस है उसकी अपडेट मिलती रहे। सही है, तो अगली वीडियो में बहुत जल्द डाल दूँगी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, ताकि आपको आसानी से वीडियो मिल जाए। सही है, तो फिर अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआ में याद रखिए।